सुप्रभात दोस्तों, डेली व्लॉग डे 3 में आपका स्वागत है। दैनिक दिनचर्या में ज़्यादा तो चेंजेस नहीं थे, क्योंकि सुबह से उठना, बर्तन साफ करना और फिर चाय बनाकर चाय पी लेना। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और सीधा आधम की किचन में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। आज शनिवार है, तो क्लासेस थोड़ी कम थी, इसलिए सुबह के वक्त मेरे पास समय था। खाने में कुछ खास तो नहीं था, दाल चावल ही बन रहे थे, लेकिन सब्जियां काटते वक्त आज मैं सोच रही थी कि हफ्ते भर के सारे पेंडिंग काम आज कंप्लीट कर लूंगी। कितनी ही भाग-दौड़ कर लो और दिन भर में जितने कामों को निपटाने का सोचो, कुछ ना कुछ अंत में छूट ही जाता है। अब महिलाएं सोच रही होंगी कि यह कैसी गृहिणी है, इसके तो कोई काम समय पर होते ही नहीं है। मेरी मम्मी का भी ठीक मुझसे यही कहना है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे घर का काम भी संभालना है और मेरी क्लासेस भी। साइड में चावल पकने रख दिया और उसके साथ साथ दाल में तड़का भी लगा दिया। मेरी दादी अक्सर कहा करती हैं कि मायके में पूर्ण सुख पाने वाली लड़की को ससुराल में चैन नहीं पड़ता, और जिन्हें मायके में चैन नहीं रहता उन्हें ससुराल में पूर्ण सुख मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो मेरे साथ उल्टा ही है, ना ही मुझे ससुराल पूरा मिल पाया और ना ही मैं मायके में रह पाई, क्योंकि काम के लिए हमें बाहर रहना पड़ता है। कभी कुछ गलती कर भी जाओ तो कोई समझाने वाला नहीं रहता, उस गलती से सीख लेकर अगले दिन उसमें सुधार करना ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है। अक्सर जब मेरे पास समय बचता है तो मैं लहसुन को पहले से ही छील कर रख लेती हूँ, ताकि आगे मेरे काम में आसानी हो। ठीक हमारे जीवन की तरह, यदि हम अपने भविष्य की तैयारियां थोड़ा थोड़ा करके ही सही पहले से करके रखें, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इसके बाद मेरी क्लास थी, तो जल्दी से खाना खाया और तुरंत आ बैठे अपनी कुर्सी पर। आज लैंडस्केप पेंटिंग की मेरी दूसरी क्लास थी और स्टूडेंट था मेरा टर्की से। कोई भी कला सीखने के लिए हमें उसकी रूट तक तो जाना होता है। जी हाँ, ठीक ऐसे ही मैं शुरू करती हूँ अपनी क्लासेस को। शुरुआती 2 कक्षाओं में मैं अपने स्टूडेंट्स को सारे बेसिक सिखाती हूँ, जिससे कि वो 80% काम पहले ही सीख चुके रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस देखने में जितनी आसान, उतनी ही ज्यादा कठिन, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों बलों का भरपूर उपयोग करना होता है। चाय लगभग बन चुकी थी, तो चाय पीकर हम निकल गए बाहर की तरफ, क्योंकि आज बाजार से सामान भी लाना था और घूम भी आएंगे, तो जल्दी से हम निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आज हम अपनी फेवरेट जगह जाने वाले थे, जहाँ हम अक्सर जाया करते हैं। अब देखिए, उदयपुर सिर्फ तालाब, हरियाली, घाट और किलों के लिए फेमस नहीं है, यह अपनी कला के लिए भी उतना ही सुप्रसिद्ध है। जब कभी भी आपका उदयपुर आना होता है, तो यहाँ के कलाकारों के हाथों से बने हुए मिनिएचर आर्ट को आप देखिएगा, इतना महीन काम कि आप देखते ही रह जाएं। और यदि आप उदयपुर आए हुए हैं तो इस गली से तो आप भली भांति परिचित रहे होंगे। हम जा रहे हैं गणगौर घाट की तरफ। गणगौर घाट की ओर जाते हुए आपको सबसे पहले दर्शन होंगे जगदीश टेम्पल के। कहते हैं यह मंदिर 500 साल पुराना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भीड़ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि यह एक टूरिस्ट प्लेस है। थोड़ी देर हम दोनों मंदिर में बैठे और बढ़ गए फिर घाट की तरफ। रोज के मुकाबले आज मौसम काफी अच्छा था और घाट के किनारे बैठकर एकदम सुकून महसूस हो रहा था। अब देखिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, लेकिन उदयपुर में अभी भी उजाला है। तो चलिए इसी बात पे एक कहानी सुनिए। कहते हैं उदयपुर का महल जितना सुंदर है, उतनी ही रहस्यमयी बातें वहाँ पर छिपी हुई हैं। बहुत पुरानी बात है, उदयपुर में एक जोकर रहता था, वो बहुत सबको हंसाता था। फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा भी नहीं कर सकता। यहाँ एक तांत्रिक आया और तांत्रिक ने भविष्यवाणी की कि सुन जोकर, तुझे एक ऐसी सजा मिलने वाली है कि तेरा हंसाना तेरे लिए सजा बन जाएगी और तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। जोकर को लगा कि ये मजाक कर रहा है। जोकर को लगा कि ये मजाक कर रहा है, तो जोकर ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसने तांत्रिक की बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद कुछ समय बीतते गए, यहाँ के राजा महाराजा इतिहास बन गए। यहाँ के राजा महाराजा इतिहास बन गए। जोकर ने बहुत समय बाद रियलाइज किया कि अरे, यहाँ के राजा तो मर गए हैं और मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो जोकर ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जोकर धीरे धीरे उदास रहने लगा। उसकी हंसी जो है उसके लिए सजा बन गई। समय बीतता गया, बरस बीतते गए, लेकिन जोकर वैसा का वैसा ही था। आज कुछ ऐसा होता है, सन 2025 है और उदयपुर के महलों के किसी कोने में यदि कोई रात के वक्त महल में जाता है तो उसको जोकर की हंसी की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से अहमदाबाद में प्लेन गिरा है। नहीं गिरा, इसी वजह नहीं गिरा। इसलिए कहते
कहते हैं कि तांत्रिकों की बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए। यदि जोकर उस समय रियलाइज कर लेता तो तांत्रिक उसके लिए कुछ सॉल्यूशन दे देता, लेकिन आज तक वो जो तांत्रिक है वो भी इतिहास बन चुका है। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी जो कहानी मैंने आपको हिंदी में बताई है वही ये टूरिस्ट वाले बता रहा है। अब देखिए, शाम हो चली थी और पक्षी भी अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। पक्षियों का घर लौटना अक्सर हमें याद दिलाता है कि हमारा भी घर लौटना कितना जरूरी है, और अपने परिवार से दूर रह रहे लोग यह भली भांति समझ पाएंगे। शाम हो चली थी और हमें अपने बाकी के काम भी निपटाना था, तो हम भी आगे बढ़ दिए और पहुंच गए सीधा मंडी। अकेलेपन ही नहीं, अभी हमारा पाला प्याज, आलू, टमाटर इनके भाव से भी पड़ चुका है। यहाँ से हफ्ते भर की सब्जियां इकट्ठी की और चले गए घर की तरफ। घर आकर देखा कि जेप्टो के बैग में हमने अपने घर के आम रखे हुए थे जो पक चुके थे। अब रात के लिए भोजन भी तो तैयार करना था, तो जल्दी जल्दी रोटियां सेकी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। खाना बनाते वक्त हमेशा यह एहसास होता है कि हमारी माएँ हमारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, उनके कामों में कमी नहीं होती। और जब कभी भी हम घर जाएँ, तो बिना गर्मी की परवाह किए हमेशा हमारे लिए हमारी पसंद का ही खाना बनता है। गर्मियों का मौसम मेरे लिए एक सज़ा की तरह होता है, क्योंकि गर्मी मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती। मुझे लगता है कि मैं धीरे-धीरे अपनी माँ की तरह होती जा रही हूँ। अब रोटी पलटाने के लिए मुझे चिमटी की ज़रूरत नहीं। रोटियां पकाने के बाद मैंने सब्जी बनाना शुरू कर दिया, और सब्जी बनाते हुए अमित से एक रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए नींबू पानी बना लो। तो यहाँ मेरी सब्जी तैयार हो रही थी और वहां अमित का नींबू पानी। तो कुछ इस तरह से हम दोनों एक दूसरे का परिवार बन जाते हैं, और कुछ काम अमित करते हैं तो कुछ काम मैं कर लेती हूँ, जिससे कि कामों का भार दोनों के ऊपर बराबर बराबर होता है। तो कुछ इस तरह से निकला मेरा आज का दिन। आप लोगों को मेरी जर्नी कैसी लग रही है, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, इन सबको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस ब्लॉग के अंतिम चरण में मैं आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।